ओके बेटा, तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग थिन इनफाइनाइट शीट। ठीक है, ये एक शीट है बेटा, कैसे रखी हुई है मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ये शीट आपको ऐसे रखी हुई है आपने, ठीक है, ये देखिए आप ऐसे, ठीक है, ऐसे रखी हुई है ये शीट का, इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, और इस शीट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और थिन है, ये कैसी शीट है, थिन है, और चार्ज किस पे है, सरफेस पे है। चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे, ऐसे रखी हुई है। ठीक है, मान लीजिए प्लेन ऑफ शीट इज वाई जेड, प्लेन ऑफ शीट इज व्हाट, वाई जेड, प्लेन ऑफ शीट वाई जेड, थिन है। ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज यहीं पर ही रहेगा जहाँ पर गिवन है हमें। ठीक है ना, और ये हमारे को दे रखी है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है मान लीजिए आप, और इधर ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा समझाने के लिए मैंने बता दिया, और अंदर वाई जेड प्लेन है ऐसे। ठीक है, पक्का। तो मुझे यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपको गॉसियन सरफेस बनाना होगा। आप जानते हैं शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस तरीके से होती है, डायरेक्शन उसकी ये होती है। ठीक है ना, इनफाइनाइट शीट की वजह से। तो मैं क्या बनाता हूँ बेटा, गॉसियन सरफेस। मैं गॉसियन सरफेस ऐसा बनाता हूँ, सिलेंडर, देखिए ध्यान से, ऐसा गॉसियन सरफेस बनाया मैंने, ध्यान से देखेंगे, ये मेरा गॉसियन सरफेस बना लिया मान लीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसी है, और यहाँ पर एरिया कैसा है, डी एस, ऐसा है। ठीक है, और इस प्लेन पे, इस वाले वाई जेड प्लेन के पैरेलल इसका प्लेन है, सर्कुलर प्लेन है ना सिलेंडर का, वो इस वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर भी इधर होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पूरे प्लेन पर यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेपरेशन फिक्स है। आगे जाके आप ये भी देखोगे कि सेपरेशन पे डिपेंड ही नहीं करता इनफाइनाइट शीट। ठीक है ना, फिर भी अगर हम फिलहाल सोचे भी तो क्या देखेंगे हम, सेपरेशन भी सेम है। ठीक है, इधर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो एरिया वेक्टर है ये इधर है। ठीक है, यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, लेकिन जो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर है वो कैसा है, वो कैसा है, ऊपर है, तो डॉट प्रोडक्ट से 0 बन रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे क्या है, यूनिफॉर्म है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के पैरेलल है और परपेंडिकुलर है। तो हमारे सारे पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। तो हमने गॉसियन सरफेस कैसा एज्यूम किया, सिलेंडर एज्यूम किया। अब बात आती है, गॉस थ्योरम लगाएंगे हम, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस अगर बात करूँ तो ये तो 0 बना देगा, cos 90 डिग्री 0 बना देगा, ये बना देगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगी, तो ई बाहर आ जाएगा, डी एस चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बार, ई और डी एस इधर है, और ये वाला भी ई और डी एस इधर है। ठीक है ना, तो ये ई और डी एस, ये एरिया मान लीजिए पूरा एरिया ए है, तो एक तो ई ये बनेगा, और एक ये बनेगा, तो 2 ये बनेगा। सही बात है, और ये कर्व्ड सरफेस वाला 0 हो जाएगा। अब आती है बात चार्ज एनक्लोज, तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज इस सरफेस पे, ये एरिया ए आप जान चुके हो, ये एरिया ये एरिया, ये सारे क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है ना, तो एरिया ये है। तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज कितना आएगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट की वजह से। याद करो जब हमने डिस्क के लिए पढ़ा था, तो डिस्क के सेंटर पे जब हमने निकाला था तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आया था, है ना, क्योंकि डिस्क के सेंटर पे अगर आप देखोगे तो सेंटर पे अगर जाकर डिस्क को देखोगे तो डिस्क कैसे बिहेव करेगी, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग थिन शीट की बजाय क्या होता, कंडक्टिंग शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, तो क्या करते हैं हम, फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट होता तो हम क्या करते, ठीक है, तो चाहे जितना मर्जी थिन होता फिर भी हम उसके 2 सरफेस मानते। मान लो ये थिन है, हम इसे क्या मानते बेटा, 2 ही सरफेस मानते। क्यों 2 मानते, ठीक होता तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको 2 सरफेस। थिन में भी हम 2 सरफेस मानते हैं, और मानते कि एक तरफ चार्ज इधर आ गया, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे आता है। ठीक है, और इस सरफेस का अलग आया, यहाँ तो हमने कह दिया ना कि एक ही फेस पे मान लिया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा काम नहीं कर सकते आप।
ठीक है, सही है। तो आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या फिर से आप जानते हैं गॉसियन सरफेस तो ऐसा ही बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है गॉसियन सरफेस बनाने में ऐसा। तो आपने गॉसियन सरफेस ऐसा ही बनाया, ठीक है। तो आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका एरिया भी इधर है, और यहाँ पे कर्व सरफेस पे एरिया 0 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका भी एरिया इधर है, ध्यान से देखेंगे जब आप, ठीक है। अब आती है बात चार्ज एनक्लोज की। तो चार्ज एनक्लोज इस बार दो सरफेसिस पे आएगी, इस सरफेस पे, एक तो इस सरफेस पे चार्ज एनक्लोज है और एक इस सरफेस पे चार्ज एनक्लोज है, ठीक है। तो चार्ज एनक्लोज इस बार दो सरफेस पे, तो एरिया मान लो ए है। तो चार्ज एनक्लोज जब इस वाले फेस से देखते हो तो आता है सिग्मा ए, जब इस वाले फेस से देखते हो सिग्मा ए, तो 2 सिग्मा ए आता है चार्ज एनक्लोज, ठीक है। और ई डॉट डी एस लगाते तो एक बार ई ए इधर, एक बार ये इधर, जैसे यहाँ पे बनाया था, एक बार ये इधर, एक बार ये 2 ई ए बनाया था, ठीक है। तो कितना आएगा 2 ई ए, चार्ज एनक्लोज आएगा 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैंने लगाया ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की वजह से देखोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कंडक्टर के सरफेस पे यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिलहाल अगर इन्फानाइट शीट है कंडक्टिंग तो कंडक्टर के सरफेस पे भी यही है और आसपास भी यही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ नॉन कंडक्टिंग की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए क्या है, सेपरेशन के साथ फिक्स है, आर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसके लिए देखता हूँ तो ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, और इसके लिए देखता हूँ तो इसके लिए भी फिक्स है, क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है बेटा। तो आपको दोनों पता होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट थिन शीट, ठीक है ना, सही है। दोनों के दोनों को पता होने चाहिए। जो डिस्क पढ़ी थी हमने वो क्या थी, नॉन कंडक्टिंग थी, ठीक है। इसलिए जो हमने सेंटर में बात करी थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, ठीक है।